हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी इंतजार कर रहे होंगे हमारी अगली क्लास के लिए। तो आज हम अगली क्लास लेके आ चुके हैं, जिसका नाम सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका एक्सरसाइज 8.1 एंड पार्ट 4 होने वाला है। ठीक, हमने पार्ट 3 में क्वेश्चंस यानी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और कुछ रह गए थे। तो जो क्वेश्चन रह गए हैं आज हम उनका क्रियाक्रम कर देंगे। तो इसलिए आप दिल थाम के और हाथ में कॉपी किताब लेकर बैठ जाएं, ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो, अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर वो आपने सही ढंग से किए हैं तो आप ना अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस फील कर चुके होगे कि अगर आप खुद से भी लगाना चाहोगे ना तब भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो भाई कोई नहीं हल कर पाएगा इसको। ठीक, तो हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है। एक बार सभी लोग अपनी अपनी किताबें खोल लो और उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। अच्छा, हमें कोई सवाल दे रखा है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैं ना तुम्हें थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने ना तुम्हें रेशियो बताए थे कुछ, अब वो रेशियो कौन कौन से है जल्दी से आ जाओ। कुछ ना ऐसे करके बताया था, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। याद है आपको, जब हम ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं यानी पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है हमारा टेन थीटा। हम ऊपर से नीचे की ओर आए और किस तरीके से चले, ऐसे चले। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन अब कैसे चलेंगे, इस साइड को चलेंगे। ठीक है, जब हम b अपॉन पी बोलेंगे तो ये टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब नीचे से ऊपर की ओर h अपॉन बी करेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये रेशियो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप 8.1 के क्वेश्चन लगा सकते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हाँ, cot थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 7/8। ओके, मैं लिख लेता हूं एक बार। क्या गिवन, क्या दिया हुआ है हमें, cot थीटा। अच्छा, cot थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 7/8। अच्छा, आप ये बताओ cot थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जल्दी से देख लो जल्दी से। cot थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बी अपॉन पी। बी अपॉन पी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, बेस की वैल्यू कितनी है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं। ठीक, मैंने बना लिया ट्राइंगल, जिसमें हमें पता है क्या, कि जो बेस है वो हमारे पास 7 है, जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 8 है। अब आप ये बताओ, जब हमें दो साइड पता हो, हम तीसरी साइड अपने आप निकाल लेंगे। और मैंने क्या बोला कि आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा, जब आपको दो साइड पता हो तब आप तीसरी साइड बिना कुछ सोचे समझे निकाल लो। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जब हमें दो साइड पता होती है तब तीसरी साइड पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, अच्छा यहाँ लिखेंगे हम बाय पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अच्छा ठीक। अतः पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं रेड मार्कर से हाईलाइट करके लिखूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए। देखो बच्चों, ये ना छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये 12th क्लास के बाद भी आपके काम आने वाली है, इसलिए इसको हल्के मत लेना। ठीक है, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो हमें पता है वो हमें पुट कर देंगे वैल्यू। एच हमें निकालना है, तो ये तो रहेगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है बेटा, परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखा है 8 यानी 8 का स्क्वायर
प्लस बेस क्या दे रखा है हमें 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हमें निकालना है एच स्क्वायर। अच्छा 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 प्लस 7 7 जा 49। इनको हम प्लस कर देंगे कितना आएगा, 4 और 9 3 हो गया, वो 13 हो गया, 13 और कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 4 10 और एक 11। ठीक है, अगर हम एच एच से स्क्वायर को जब उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या उसके ऊपर रूट लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 113 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक, तो एच यानी कि जो हाइपोटेन्यूस है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 113। अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए इसकी वैल्यू यही रहेगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 113। ठीक, एक बार हम फिर से प्लस कर लेते हैं, 13 आएगी, कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 4 हमारे पास 10 और 1 11, तो 113 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ कि हमसे पूछा क्या था। अब देखो हमें अब पता चल गया है क्या, मैं यहाँ लिख लेता हूं कि वी नो, यानी हम जानते हैं क्या, जो h की वैल्यू है वो क्या दे रखी है 113, यानी रूट में। जो p की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, p की वैल्यू है वो क्या दे रखी है 8, b की वैल्यू है वो क्या दे रखी है 7। ठीक, अब हमें हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों चीजें पता है। अब आ जाओ सवाल की तरफ। क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट यानी पहला सवाल जो दिया वो क्या दे रखा है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे दे रखा है हमें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ओके, ठीक है, इतना हमें ये दे रखा है। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमें परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू पता थी, हमने हाइपोटेन्यूस की निकाल ली। अब इसके बाद आ गए हम सवालों पे। अब इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं कैसे। अब देखो आप ना मेरी तरह देखो कैसे। एक बात बताओ, मैं इसको ए मान लूं, प्लस लगा दूं, या ऐसे इधर इधर एक्स्ट्रा पॉइंट में आ जाओ। देखो अगर कहीं लिखा होता है ए प्लस बी और लिखा होता है ए माइनस बी, वो किसका फॉर्मूला होता है, एक बार में ए प्लस बी, एक बार में ए माइनस बी, कुछ इस तरीके से वो किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये बताओ, क्या क्या ये वाली चीज, ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज कुछ इस तरीके की है। जब इस तरीके की है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन, अच्छा साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में, फिर मैं वही करूंगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इनके होल स्क्वायर को खोलूंगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 माइनस इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना पता चल गया होगा आपको। अब सुनो, अब साइन, अगर साइन थीटा की बात की जाए तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो होता है हमारे पास पी अपॉन एच। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है बी अपॉन एच। हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे। अब सुनो कैसे, ये कुछ हमने ऐसे बना लिया। अब हम वैल्यू रख देंगे किसकी, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। 1 माइनस साइन थीटा और स्क्वायर भी हो रहा है साथ। तो पहले देखो साइन थीटा का रेशियो क्या है, पी अपॉन एच। अब पी की वैल्यू कितनी है 8, एच की वैल्यू कितनी है अंडर रूट, यानी रूट 113। साइन का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, इसका हो रहा है स्क्वायर। और अपॉन में क्या हो रहा है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है रूट 130। इसका भी क्या हो रहा है। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। अपना इनके स्क्वायर को खोलो आप, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करना हो बेटा, कितना आएगा 8 8 जा 64। जब
किसी भी रूट वाली संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या के ऊपर से स्क्वायर हट जाता है और वही संख्या हम लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 113। ठीक है, नीचे भी आ जाएगा 1 - 7, 7 का वो करना कितना आएगा 49 और ये कितना आ जाएगा 130। इतना आ गया हमारे पास। अब चलो ये एक फ्रैक्शन बनेगी ऊपर वाले और ये एक नीचे वाली एक फ्रैक्शन बनेगी। अब मैं इनके एलसीएम ले लूं, अब मैं ना इधर सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अगर आप इसको ना बहुत अच्छे से देखेंगे तो बहुत ईजी है। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ 113 है लेकिन यहाँ 130 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 130 लेने के लिए मान लिया इसका डिनोमिनेटर 1 होगा तो 113 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 113 बन जा 113 - 64, नीचे क्या हो जाएगा 113। सेम चीज हम ऐसे ही करेंगे नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस का 49 और नीचे क्या आ जाएगा 113। ठीक है, अब सुनो, यहाँ भी 113 है, यहाँ भी 113 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इनको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 130 से 64 गया तो क्या आ जाएगा 49 और जब ये जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 64। ठीक है, तो मुझे लगता है यही आंसर है शायद। ठीक, हमने बड़ी आसानी से इस आंसर को निकाल दिया। देखो मैंने क्या किया 113 से ये वाला 113 कैंसिल। ठीक है, 113 से मैंने 64 को घटाया तो 49 आएगा। कैसे, एक बार घटा लेते हैं। चलो 3 में से 4 जाएगा नहीं, यानी 13 में से 4 गया, कितना रह गया होगा 9 और आगे क्या रह गया होगा 10 में 6 गया, 4 रह गया, यहाँ कुछ नहीं रह गया, यानी कि ठीक है 0। तो 49 अपॉन में 64 यही आंसर आएगा। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, हमें 2 साइड पता थी, हमने तीसरी साइड पता कर ली। सवाल हमें ये दे रखा था, हमने इसको बनाने की कोशिश करी और हमने बड़े आराम से कैलकुलेशन करके इस सवाल को सॉल्व कर देख लीजिए आप। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये पहला क्वेश्चन था 7 का। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसका दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या पूछा गया है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, कॉट का स्क्वायर करने से पहले आप ये पता कर लो कि कॉट थीटा का जो रेशियो है वो क्या होता है। तो इधर आओ, देखो इधर, कॉट थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है बी अपॉन पी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। हम बड़ी आसानी से लिख देंगे क्या होता है b अपॉन पी। बी की वैल्यू कितनी है 7 और p की वैल्यू कितनी है 8, और इस पूरे कॉट थीटा का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, जब हम इनके स्क्वायर को खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर हम अलग करेंगे, 8 का स्क्वायर हम अलग कर देंगे। 7 7 जा 49 और 88 जा 8 जा कितना आ जाएगा 64। इसका भी आंसर कितना आएगा 4964। ठीक है, हमने बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप देख ही सकते हैं। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी लोग अपनी अपनी किताबें देख लो भाई, बिना किताब लिए अगर आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। अच्छा, हमें यहाँ दे रखा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर। अच्छा ठीक है, हमें LHS और RHS देखना है क्या ये आपस में इक्वल है, और हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। हमें पता है, यानी कि हमें दिया हुआ है क्या कि हाँ ठीक है 3 cot a इज इक्वल टू 4। ओके, अच्छा देखो क्वेश्चन पे हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ देखो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, कॉट के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, अब हमें क्या पता चला
कि जो कॉट है, पहली बात तो बताओ कॉट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बी अपॉन पी। तो यानी कि जो हो जाएगा बी अपॉन पी, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, ये हो जाएगी पी की वैल्यू। जहां हमें बी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, इधर देखो, पहले मैं एक ट्राइंगल प्लॉट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। बी की वैल्यू कितनी है 4, पी की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जब आपको दो साइड पता हो, सबसे पहले तीसरी साइड पता करो। देखो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक, अच्छा इधर क्या चल रहा है, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब ये एच से स्क्वायर जब उस साइड जाएगा, तब ये स्क्वायर से दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यहाँ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, यानी कि 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है 5 होता है। ठीक, एच की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि बी की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू पता है कितनी है 4, पी की वैल्यू पता है कितनी है 3, अब एच की वैल्यू भी हमें पता चलेगी कितनी है 5। अब ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे कि जो हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, हमसे LHS और RHS प्रूव करवाए हैं। ठीक, एक तरफ लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू दे रखा है हमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। देखो हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसकी वैल्यू 5 आ गई। tan थीटा का जो रेशियो है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू रख के हमें उस पूरे का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। ऐसे ही cos थीटा का रेशियो क्या होता है, उसकी वैल्यू रख के हमें क्या कर देना, उनका स्क्वायर कर देना है। फिर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, क्या LHS RHS के इक्वल है। ठीक है, ठीक देखो आगे 1 माइनस tan थीटा का रेशियो क्या होता है P अपॉन बी, यानी कि P अपॉन बी यानी कि 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। नीचे आ जाओ 1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। अच्छा मैं ना पहले ना LHS की बात कर लेता हूँ, फिर RHS ना चलेंगे बात। ठीक, इसको सॉल्व करो जल्दी से। 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, इधर आ जाओ 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, यहाँ एलसीएम हम लेंगे तो 16 माइनस 9। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 16, इधर देखेंगे हम 16 प्लस 9, नीचे क्या आ जाएगा 16। देखो यहाँ 16 यहाँ 16 ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 4, और 16 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 25। अच्छा 16 में से 9 जाएगा तो 5 रह जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16 और 9 25। अच्छा ये काट दो 5 5 वो 5 बन जा 5 5 5 जा 25। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/5। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं RHS को। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है P अपॉन एच। अब P क्या वो B अपॉन एच, B क्या हमारे पास 4, H क्या है 5, तो यानी कि 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच। P की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर खोलो 4 4 जा 16 अपॉन में 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 5 5 जा 25। यहाँ देखो ठीक है, क्या मैं इनको ऐसे लिख दूं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इनके। 16 माइनस 9 बताओ भाई कितना हो जाएगा 5, और अपॉन में 25, 5 बन जा 5 5 5 जा 25 यानी कि 1 अपॉन में 5। अब आप ये देखिए RHS भी उतना ही आ रहा है जितना कि LHS आ रहा है, तो हम यहाँ बोल देंगे
कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हमारे पास यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो LHS है वो RHS से इक्वल है। ठीक है, हमारा 8वां सवाल भी हो गया हमसे। और क्या पूछा गया है? ठीक, 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने 9वें सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, हमें कोई ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम ABC है, और जो राइट एंगल है वो कहाँ प्लॉट हो रहा है? B पर प्लॉट हो रहा है। ठीक है, और हमें दे रखा है अगर tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, तब आप जो नीचे सवाल दे रखे हैं उनकी हमें वैल्यू बतानी है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले। ओके, हम बना लेंगे। ठीक है, उसने बोला है जो राइट एंगल है वो कहाँ पर है? वो B पर है। हमने मान लिया ये B है, ये राइट एंगल है ABC। ठीक, ओके। अब उसने हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर tan A इक्वल है किसके? 1/√3 के, तब आप जो नीचे सवाल दे रखे हैं उनकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, आप ये बताओ, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? P/B। तो क्या मैं यहाँ लिख दूं? P/B। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। V की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। यानी P यानी कि परपेंडिकुलर यानी 1, V यानी कि बेस यानी कि √3। तब हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे या नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखो, मैंने तुमसे एक ही बात बोली, जब भी कोई आपको रेशियो दे रखा हो, ठीक, अपॉन में कोई चीजें दे रखी हो, तब आपको ये देखना है सबसे पहले कि जब दो साइड पता है आपको, तो क्या आप किसी साइड निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगानी पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखते हैं भाई क्या है यहाँ। पाइथागोरस थ्योरम यानी h² इज इक्वल टू P² प्लस B², यही होती है। P की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है? √3 का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? h², उनको हम नहीं लिखेंगे। 1 का स्क्वायर यानी 1 √3 का स्क्वायर यानी कि 3। ये टोटल कितना हो गया? 4। इधर क्या चल रहा था? h²। ठीक है, अगर हम h से स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा? रूट में बदल जाएगा। अब आप ये बताओ, 4 का परफेक्ट रूट क्या होता है? 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हम जो सवाल पूछे गए हैं आराम से हम कर देंगे। 2 आ गए। अब आ जाओ यहाँ पे। अब हमें क्या क्या पता चल गया? अब हमें यहाँ पता चल गया कि h की वैल्यू है वो 2 दे रखी है, p की वैल्यू है वो 1 दे रखी है, और जो v की वैल्यू है वो √3 दे रखी है। अब सवाल देखते हैं हम, सवाल क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर पहला, साइन ए cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ C है। देखो, जब एंगल A की बात करी जाए तब हम ये वाला एंगल लेंगे, जब C की बात करी जाए जब हम ये वाला एंगल लेंगे। देखो, जब एंगल चेंज होते हैं तब उनके परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वगैरह भी चेंज हो जाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। देखो, जब एंगल A होगा तब एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा, एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो बेस रहेगी हमेशा, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज रहेगी। ठीक, जब एंगल सी होगा तब सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर रहेगी, एंगल के साथ वाली जो साइड होगी बेस रहेगी, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी पर वो हाइपोटेन्यूज रहेगी। इतना समझ गए आप? तो एंगल चेंज हो जाएंगे तब परपेंडिकुलर बेस भी चेंज हो जाएंगे। तब आप देखो, साइन ए की बात हो रही है, अब जब ए की बात हो रही है तब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो और साइन थीटा कहता है क्या? P/H। तो P/H यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अब cos C की बात कर रहे हैं हम। cos C वो मतलब cos थीटा होता क्या है? B/H। अब इसके लिए क्या होगा? ये तो परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, यानी कि 1/2 प्लस cos A की बात हो रही है B/H, तो B/H यानी कि √3/2
मल्टीप्लाई साइन सी की बात हो रही है, P अपॉन में H, तो P अपॉन में H तो √3/2। आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 प्लस √3 जा √3, अच्छा √3 जा कितना आ जाएगा 3 और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। अब देखो 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, नीचे तो 4 ही है, सेम है डिनोमिनेटर तो 4 और 4 1 जा 4 और वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको रेशियो पता है, उनके फॉर्मूले पता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के, तब आप बड़े आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह है। ये मैं साफ कर देता हूं। सवाल हमें दे रखा है cos A cos C, क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, बड़े आराम से जल्दी जल्दी देखिए, जैसे मैंने आगे वाला प्रश्न लगाया आप भी लगाने की कोशिश करें। cos A एंगल क्या है A, और cos थीटा कहता है क्या है B अपॉन H, यानी कि B अपॉन में H √3/2 cos C B अपॉन में H 1/2 माइनस sin A P अपॉन में B, वो P अपॉन में H, तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई sin C P अपॉन में H √3/2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया, वैल्यू क्या आ गई 0। है ना, कितना आसान क्वेश्चन था, ये भी कुछ नहीं किया हमने। आई होप कि आपको ये सवाल ना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे वाले सवाल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जहां राइट एंगल क्यू पर बन रहा है और हमें दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, तो हमें अच्छा वैल्यूज, अच्छा जो साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पता करनी है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा बस ध्यान दे लीजिए इधर साइड पे, क्वेश्चन नंबर 10। और ये मान के चलो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखो एक और मैं चीज बता दूं, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं और वो इस साल बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, तो इस वाले चैप्टर को हल्के में ना लें, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12 नंबर देके जाता है, 12 नंबर देके जाता है ये वाला चैप्टर। अब पता है जो 2023 और 24 का जो पेपर देंगे उसमें 30% जो कोर्स है वो लेस हो चुका है। ठीक है, और इसमें से 8.1 हमें पढ़नी है, 8.2 हमें पढ़नी है, 8.3 कट गई है, 8.3 की बाद 8.4 आ जाती है, वो हमको पढ़नी है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी ना इसको हल्के मत लो। तो अब हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले हमने ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं हम। पी क्यू आर, ठीक है, अब इसने दे रखा है जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, और पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हाँ तब हम क्या करेंगे, देखो एक बार हमें गिवन है यानी दे रखा है हमें क्या, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 25, पी क्यू क्या दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ऐसे लिखो, इसको ना ऊपर लिख लो। अच्छा अब मैं एक काम करूं, यहां से ना अगर पी आर की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल ली, 25 क्यू आर को उधर पहुंचा दिया माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। अब सुनो, हमें पी आर प्लस क्यू आर पता है, पी आर पता है, ठीक है,
यानी पी आर पता है, पी क्यू पता है, अब हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, तो हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे। यानी कि हमें दो साइड पता चलेंगे, ये वाली भी और ये वाली भी। तो हम ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, सुनो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये मान चलो ये आपका दोस्त है, साथी है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा ये बताओ यहाँ पर एच स्क्वायर क्या है, यानी एच क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, पी क्यू, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहाँ देखो पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे हम 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू दे रखी है नहीं, वो हमें पता करनी है, तो यहाँ लिख देंगे हम क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी 5 का स्क्वायर। देखो आपने पढ़ा होगा, एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम उसके जरिए खोल देंगे इसको, तो यानी a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a यानी कि 25, b यानी कि क्यू आर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। ये हमने इतना कर दिया, अब हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। देखो जो सवाल हमसे बोल रहे हैं हम वही करते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक। आगे 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 जा, अच्छा 25 टू जा कितना होता है 50, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर खोलेंगे तो यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस का वो प्लस का 25। इतना होने के बाद अब आप ये देखो, इधर देखो, इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर है। अगर मैं इस वाले क्यू आर को इधर लेके आऊंगा तब ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसमें है, ये प्लस का है। सेम चीज डिफरेंट साइन होती है तब वो क्या हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये कट गया इससे, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या रह गया, 625 माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू में 25, ठीक है। इस वाले नंबर को मैं उधर पहुंचा दूं तो इधर क्या रह जाएगा, माइनस का 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस का 625, ठीक है, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में से 25 जाएगा तो माइनस का रह जाएगा 600, दोनों जगह माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अगर हमें निकालने की आती क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे 600 अपॉन में 50, तो देखो यहाँ 0 से 0 खत्म, ठीक है, 5 बन जा 5 बन जा 5 बन रह गया, और 1 और 0 10 हो गया, और 5 टू जा 10, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। जब देखो कहाँ पी क्यू की वैल्यू पता चलेगी हमें, क्यू आर की वैल्यू पता चलेगी हमें, तब पी आर की वैल्यू क्या होगी, तो सुनो हमने क्या माना था यहाँ पे, पी आर प्लस क्यू आर 25, और हमें क्यू आर की वैल्यू पता है, तब यहाँ आपसे यहाँ पे अगर हम क्यू आर की वैल्यू रख दें, ठीक है, और 25 से 12 को माइनस कर दें तब वैल्यू कितनी आएगी 13, तो जो पी आर की वैल्यू आई वो हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, और पी आर और क्यू आर के सम को, यानी जो इनका सम था वो किसके इक्वल आ रहा था, 25 के इक्वल आ रहा, ठीक है। तब आप देख ही चुके होंगे। अब आगे वाले सवाल हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी पता करना है, बड़ी आसानी से पता कर देंगे। देखो देखिए अब हमें सारी चीजें पता है, देखो हमें हाइपोटेन्यूज पता है 13, परपेंडिकुलर पता है 12, बेस पता है 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस पी इज इक्वल टू क्या होगा, और टेन पी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। एंगल किसकी बात हो रही है, एंगल पी की ही बात हो रही है। जब ये वाला एंगल बनेगा इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अच्छा आप ये बताओ साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच, क्या लिख देंगे हम यहाँ, पी अपॉन एच,
पी की वैल्यू कितनी है 12, एस की वैल्यू कितनी है 13। ये आंसर आ गया साइन पी का, बड़ा आसान है। कॉस पी क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी की वैल्यू कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 13, हमने बड़े आसानी से लिख दी। टेन पी क्या होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा बी की वैल्यू कितनी है 5, ये 10 पी का आंसर आ गया। बड़े आराम से हमने पी आर क्यू आर भी पता कर लिए, जो रेशियो पूछे थे वो भी हमने पता कर लिए, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब आपका काम ये रह गया कि जो भी हमने एक्सरसाइज करी है छोटी छोटी क्लासों में, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करने की कोशिश करी, तो आप उनको घर पे जाके रिवाइज करोगे। और भाई मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो कहते हैं ना, अगर रोज पूजा करोगे तभी आपको फल मिलेगा, वरना फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस रिवीजन करना है, और अगली क्लास में हम 8.2 देखेंगे, जो कि बहुत इजी होने वाली है। बस कुछ ही हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और पूरी एक्सरसाइज सिमट जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।